हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं डिजायरा कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए हम जो चीज़ें आपकी जो बची थी चैप्टर में, वो चैप्टर की जो चीज़ें हैं है ना, बाकी जो मंडल के नियम है और बहुत प्रकार के जो लिंग निर्धारण है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ कुछ जो चीज़ें छूटी थी उन सारी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, हम आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेंडल के नियम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आपका मेंडल का नियम और आपका जो है लिंग निर्धारण, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ आता है आपका मेंडल का नियम। तो मेंडल ने क्या किया था, ये आपका जो मटर का जो पौधा था है ना, मटर के पौधे में क्या किया था, अनुवांशिकी चीज को जानने के लिए क्या किया था, ये प्रयोग किया था कि कैसे आपका जो जनक है, जनक से संतान में उनके जो गुण हैं वो गुण क्या होते हैं, जिनके माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। तो ये सारे चीज़ों को अध्ययन करते करते मेंडल ने कुछ कुछ आपके जो नियम थे वो नियम को प्रतिपादित किया था। उसमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं। आपके जो 12वीं के जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं। जैसे कि कुछ कुछ नियम में क्या है आपका, ये आपका आता है आपका प्रभाविता का नियम आएगा इसमें, है ना। ये आपका कौन आता है, प्रभाविता का नियम आता है। और आता है आपका पृथक्करण का नियम आता है। और आता है आपका ये आपका यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक, ये हो गया। तो इस आधार पे क्या किया था मेंडल ने, प्रमुखता क्या किया था, इस रूप में क्या किया था आपका जो कुछ जो नियम है, यानी कि ये नियम को इसलिए बनाया था कि किस आधार पे आपका जो गुण है वो गुण आपके संतति में पहुंचता है, उनके आधार पर ये सारे नियम दिए थे। आपका प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम, और इसके अलावा आपका एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, ये चीजें भी क्या की इसमें प्रयोग किया था, अलग अलग जो फैक्टर्स है, अलग अलग कारक को लेकर। और इसके अलावा कौन सा आपका जो प्रभावी लक्षण है और अप्रभावी लक्षण है, उन पर भी क्या किया था, ये प्रयोग किया था। तो फिलहाल आपके जो चैप्टर में है दो चीजें दी हुई हैं। एक तो आपका कौन सा आपका पृथक्करण का नियम, सेग्रीगेशन लॉ दिया है, और आपका एक आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, ये चीजें दो चीजें दी हुई है। तो हम केवल दो चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको जो बाकी के जो नियम कानून है वो सारे नियम किसमें मिलेंगे, आपको 12th का जो चैप्टर है उसमें सारे आपके जो नियम है वो सारी चीजें आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम फिर बात करते हैं आपका पृथक्करण के नियम के बारे में। तो पृथक्करण का नियम कहता क्या है ठीक है, पृथक्करण का नियम कहता क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह आता है कौन सा आपका पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, ये हो गया। अब पृथक्करण का नियम कहता क्या है कि जब क्या करते हैं, दो विपरीत, क्या चीज, दो विपरीत लक्षणों वाले, दो विपरीत लक्षणों वाले या दो विपरीत लक्षणों को क्या करते हैं, आपस में क्रॉस करवाते हैं, आपस में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तब जो दूसरी पीढ़ी है F2 है, यानी कि दूसरी जो पीढ़ी है उस दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है, आपका पृथक्करण का नियम कहलाती है। ये प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं। प्रथम पीढ़ी में क्या होते हैं, इनके जो लक्षण है, जो अप्रभावी लक्षण है, वो लक्षण क्या होते हैं, छिप जाते हैं। यही क्या है आपका पृथक्करण का नियम है, यानी कि अप्रभावी लक्षण का दूसरी पीढ़ी में उसका प्रभाव दिखाना या स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त हो जाना, वह कहलाता है कौन सा आपका पृथक्करण का नियम। यही कहता है पृथक्करण का नियम में। तो बाकी जो चीजें हैं वो आगे देखते हैं। ये क्या है आपका, जैसे कि ये लिए हम एक जो लक्षण है येलो सीड्स लिए, यानी कि आपका जो कौन आपका एक येलो सीड लिए और एक ग्रीन सीड लिए। अब येलो सीड और ग्रीन सीड दोनों क्या है, अलग अलग विपरीत लक्षण है, दो लक्षण ले लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, इनके जो गेमिट्स हैं उनको निकालकर आपस में क्रॉस करवाते हैं। जैसे कि इसमें क्या किया है, एक लक्षण और ये कौन सा, दूसरा लक्षण। इसमें दोनों को अलग अलग लेना है, दो विपरीत लक्षण बोले हैं तो आपका एक को कैपिटल लेना है और कौन सा आपको एक को स्मॉल लेना है। अब दोनों का क्या किए, दोनों का निकाले, ये गेमिट निकाले, ये कैपिटल वाई और ये क्या हुआ आपका, ये स्मॉल वाई और ये क्या हुआ, स्मॉल वाई। अब दोनों को क्या करते हैं, आपस में क्रॉस करते हैं, कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ। तो आपको कौन सा आपका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब कैपिटल वाई का किसके साथ, स्मॉल वाई के साथ। तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब उसके बाद फिर कैपिटल, उसके बाद फिर स्मॉल, तो कौन सा आपका, एक सेकेंड, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। उसके बाद फिर कैपिटल का फिर स्मॉल के साथ, तो कैपिटल और स्मॉल। ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रथम पीढ़ी प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें आपका y कौन सा है आपका
प्रभावी लक्षण है, ये आपका प्रभावी, क्योंकि देखो आपके घर में अगर बड़ा भाई है और छोटा भाई है तो घर में चलता किसका है, जो बड़ा भाई है वही क्या करेगा, आपका घर का पालन पोषण, है कि बाकी जो चीजें हैं वो क्या करेगा, बड़ा भाई करेगा। तो बड़ा भाई क्या करे, आपका जो लक्षण है उसको प्रदर्शित करेगा, यानी कि किसका प्रभाव है, घर में आपका बड़ा भाई का प्रभाव है। लेकिन उसके साथ साथ जो छोटा भाई है वो भी क्या करते हैं, आपके साथ कार्य करते हैं, लेकिन उसका कार्य को उतनी ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है, लेकिन उसका भी प्रभाव क्या होता है, घर में जो काम करते हैं उसमें प्रभाव रहता है। उसी प्रकार ठीक इसमें भी है कि ये आपका जो क्या कौन सा, इसमें दो प्रकार की जो मिक्स्ड है ना, दो लक्षण है, कौन कौन सा आपका है, ये आपका कैपिटल वाई है और ये कौन सा आपका स्मॉल वाई है। इसमें भी क्या हुआ है आपका, ये आपका जो प्रथम पीढ़ी है ना, ये कौन सा आपका, ये आपका जो प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ है आपका, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यानी कि इसमें एक प्रकार से संकर जो चीजें हैं, यानी कि येलो सीड्स और ग्रीन सीड्स को मिलाकर जो संकर प्रकार के जो हाइब्रिड जो सीड्स है वो सीड्स प्राप्त हुए हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपका जो अप्रभावी जो लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण क्या हो गए हैं, छिप गए हैं, है ना, क्योंकि बड़ा का ही चलता है इसलिए बड़ा लक्षण क्या है, आपका प्रभावी लक्षण दिखा रहा है। लेकिन दूसरे जनरेशन में क्या होता है आपका, सेकंड जनरेशन में क्रॉस करवाने के बाद क्या होता है, आपका जो लक्षण है, यानी कि जो लक्षण इसमें छिप गए थे प्रथम पीढ़ी में, वो सेकेंड जो दूसरे जो लक्षण है, सॉरी जो दूसरे जो पीढ़ी है वो दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, इसका लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब देखते हैं आगे, यानी कि इसमें क्या है आपका, ये पूरा इसमें दिखाई दे रहा है आपका कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और ये कौन सा आपका संकर प्रजाति। ठीक, अब आगे बात करते हैं इसको आगे क्रॉस करवाकर, ये हो गया। अब देखते हैं कौन सा, ठीक ये हो गया। तो दोनों में क्या प्राप्त हुआ है आपका, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसमें क्या प्राप्त हुआ है आपका, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब दोनों को क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो क्रॉस करवाने के बाद देखते हैं ये कौन सा होगा आपका, सेल्फ क्रॉस होगा, ये हो गया सेल्फ क्रॉस। अब सेल्फ क्रॉस करवाने के बाद ये कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई ये आ गया। अब इसके बाद कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल वाई, तो ये कैपिटल वाई और ये कौन सा हो गया आपका स्मॉल वाई। अब उसके बाद ये आपका स्मॉल वाई और कैपिटल, तो कैपिटल और स्मॉल, फिर स्मॉल और फिर स्मॉल, ये स्मॉल हो गया, ये भी स्मॉल हो गया। अब इसमें क्या लक्षण दिखाई दे रहा है, देखो इसमें दो चीजें दिखाई दे रही है ना, दो चीजें क्या क्या, एक सॉरी तीन चीजें दिखा रही है। एक तो सबसे पहले ये कौन सा आपका जो प्योर, क्या है आपका जो प्योर येलो सीड्स है ना, जो प्योर क्या है आपके जो येलो सीड्स है वो दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा क्या, ये आपके जो हाइब्रिड सीड्स है, कौन सा आपके हाइब्रिड सीड्स है ये दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये कौन से आपके जो स्मॉल वाई क्या है आपका ग्रीन, है ना, ग्रीन सीड्स, ये भी क्या हो रहे हैं आपका स्पष्ट रूप से, है ना, ये भी क्या है आपके प्योर ग्रीन है ना, ये कौन सा आपका, ये भी प्योर ग्रीन सीड्स इसमें भी प्राप्त हो गए। लेकिन देखो ये चीजें भी है और ये चीजें भी है, लेकिन इसमें क्या था, अप्रभावी जो लक्षण है, अप्रभावी लक्षण क्या है इसमें, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसके अंदर जो निहित है ना, वो चीजें क्या है इसमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये क्या है आपके अप्रभावी लक्षण है। और यही अप्रभावी लक्षण क्या होता है इसमें दिखाई देते हैं। देखो प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, इसमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन क्या हुआ, सेल्फ क्रॉस कराने के बाद जो द्वितीय पीढ़ी है उस द्वितीय पीढ़ी में क्या होता है, ये दिखाई देने लगता है। अब इसके बाद कौन सा इसका चेकर बोर्ड बनाकर देखते हैं कितना आपका जीनोटाइप है, कितना आपका फिनोटाइप। अब बात करते हैं इसके चेकर बोर्ड के बारे में। तो चेकर बोर्ड बना लेते हैं इसका, ये है कौन सा आपका पुनेट स्क्वायर बोलते हैं इसको, क्या होता है आपका पुनेट स्क्वायर, ये हुआ। अब इसमें क्या लेते हैं आपका, ये बॉक्स बना लेना है, ये बॉक्स बन गया। बॉक्स बनने के बाद इधर से इसको डिवाइड कर दो और इसमें क्या करें, जेंडर डाल दें, मेल और फीमेल का, ठीक ये हो गया। और कौन सा आपका जो भी आप गैमिट लिए हो उस गैमिट को क्या करना है, इसमें एक एक के ऊपर लिखना है। जैसे कि
अब क्या लेते हैं, ये आपका कैपिटल वाई, ये आपका स्मॉल वाई, ये हो गया, ये आपका कैपिटल वाई, ये आपका स्मॉल वाई, ये हो गया। अब कैपिटल कैपिटल को क्रॉस करवाने के बाद क्या प्राप्त होता है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के बाद कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये प्राप्त हो गया। अब फिर स्मॉल और कैपिटल वाई, तो कैपिटल को बड़ा पहले लिखना, क्योंकि हमेशा चलता किसका है, बड़ा का। बड़ा क्या करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा। यदि आपके पास दो व्यक्ति यानी कि दो व्यक्ति आपके सामने क्या है, खड़े हैं, एक बहुत बड़ा इंसान है और एक मीडियम यानी कि उससे छोटा इंसान है, तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएंगे किसके ऊपर, जो बड़ा इंसान है उसके ऊपर, तो वही क्या है, आपके प्रभाव है। लेकिन उसकी अपेक्षा में क्या हो गया, आपका जो अप्रभावी जो लक्षण है वो कैसा दिखाई दे रहा है, क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया, कैपिटल वाई और फिर आपका स्मॉल वाई, ये हो गया। अब उसके बाद स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, अब ये तो हो गया। अब इसको इसमें निकालते हैं दो चीज़ें। सबसे पहले कौन, आपका जो येलो क्या है, आपका जो येलो सीड्स है ना। अब येलो सीड्स कितने हैं, ये देखो येलो सीड्स, ये आपके येलो सीड्स है एक, ठीक। प्योर येलो सीड्स कितने हैं आपके, एक, ये हो गया। और उसके बाद हाइब्रिड सीड्स कितने हैं, हाइब्रिड सीड्स कितने हैं आपके, तो ये एक और ये दो, ये दोनों क्या है आपके हाइब्रिड सीड्स हैं, है कि नहीं, ये दोनों क्या है आपके हाइब्रिड सीड्स है दोनों, ठीक। तो कितना हुआ, एक और दो। अब उसके बाद स्मॉल बोलता हूँ, ये आपका कौन सा, आपका जो ग्रीन सीड्स है, और कौन सा आपका, ये कौन सा सीड्स है आपका, ये आएगा आपका प्योर ग्रीन सीड्स, तो ये कितना है आपका, एक। अब निकालते हैं इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये आएगा इसका जीनोटाइप, जो क्या करेगा, जीनिक संगठन को बताएगा। तो कितने प्रकार के जीनिक संगठन है, एक, दो और तीन, तीन प्रकार के लक्षण क्या हुए हैं, हमको प्राप्त हुए हैं। तो इनका जो क्या निकलेगा, जीनोटाइप क्या निकलेगा, 3:1 निकलेगा। अब क्या निकलेगा, इसका जो फिनोटाइप है वो फिनोटाइप, ये फिनोटाइप क्या करता है, जो बाहरी जो फैक्टर्स है, बाहरी जो लक्षण है उसको प्रदर्शित करता है। तो इसका जो फिनोटाइप निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1:2:1, ये क्या है, इसका फिनोटाइप है, ठीक। दो अनुपात एक, ये हो गया कौन सा आपका फिनोटाइप, ठीक। तो ये हो गया कौन सा आपका जो जो पृथक्करण का जो नियम है, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यही क्या हो गया आपका पृथक्करण का नियम है। यानी कि पृथक्करण का नियम ये बोलता है कि जब दो विपर्याय या दो विपरीत लक्षण को आपस में क्रॉस करवाते हैं, तब प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, जो अप्रभावी लक्षण है वो कैसे हो जाते हैं, छिप जाते हैं या अभिव्यक्त नहीं होते। लेकिन पुनः क्रॉस कराने पर, सेल्फ क्रॉस कराने पर क्या होता है, आपका जो दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, आपका जो स्वतंत्र रूप से जो अप्रभावी लक्षण है वो क्या होते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। वही अभिव्यक्ति कहलाता है कौन सा आपका पृथक्करण का नियम। यानी कि वो क्या हो गया, आपका पृथक हो गया, वही पृथक कहलाता है आपका अपृथक्करण का नियम, ठीक। ये हो गया। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लो आप लोग।